नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के बायसी में। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हकीम उजैबुर रहमान। इनका कहना है कि ये आयुर्वेद की दवा से मनुष्य में फैलने वाले विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई दूसरा रोग फैलने का नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इनका दावा है कि बहुत सारे लोगों का इन्होंने इलाज किया और उससे ठीक हुआ। जो आयुर्वेद में इसका इलाज है, अंग्रेजी दवा में नहीं है। डॉक्टरों ने उनको बताया कि ऑपरेशन करना होगा या कुछ करना होगा, काफ़ी समय तक दवा खाना होगा, उसके बाद भी उन लोगों को इस बीमारी से निजात नहीं मिला। तो इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए है उजैबुर रहमान जी। उजैबुर रहमान जी, आपका हल्ला बोल टीवी पे स्वागत जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पर आए और लोगों को देख करके आप लोगों को पता चला, जिस माध्यम से पता चला आप लोग यहाँ पे आए। देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास की तरफ जाएंगे तो हमारा ये इतिहास रहा है। पिछले 5000 सालों से भारत में आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं वो चल रही है। लेकिन आजकल हमारे माइंड को इस तरह से वॉश कर दिया गया है, हमारे ब्रेन को इस तरह से वॉश कर दिया गया है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी दवाइयाँ ही लोगों को बचा सकता है, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन अगर इतिहास की तरफ जाएंगे तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ आने का सिर्फ और सिर्फ 150 से 200 साल हुआ है। और आज भी अंग्रेज़ी दवाइयों में बहुत ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं है, किसी तरह का कोई इलाज नहीं है। जिसमें से ऑर्थोराइटिस की बीमारियां हो गया, उसके बाद शुगर की बीमारियां हो गया, उसके बाद पैरालिसिस भी सही से ठीक नहीं हो पाता है। उसके अलावा एएसओ टाइटर नामक एक वायरस की बीमारी है जिसमें पूरे शरीर में दर्द वगैरह होता है। यहाँ तक कि एलोपैथ के अंदर एक बुखार जैसी बीमारी को ठीक करने की दवाई नहीं है, सिर्फ उसको दबा करके रखा जाता है। और एलोपैथ की आप कोई भी दवाई खाएं, हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट है। आप भी जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ केमिकल से बनाई जाती है और हर केमिकल का कोई ना कोई मतलब जो है रिएक्शन होता है। और इसी वजह से आज दुनिया में जो बीमारियाँ फैल रही है, क्या कारण है? इससे पहले हमारे जो बाप दादा हैं, पुरखों से हमारा ये काम चलता है। आयुर्वेदिक दवाइयों का काम हमारा पुरखों से चलता हुआ आ रहा है। पहले हमारे पिताजी संभालते थे, अब हम संभालते हैं। तो पहले क्या होता था कि लोग अनाज वगैरह में सार खाद इस्तेमाल नहीं होता था। आप भी जानते होंगे कि गाय के गोबर और गौमूत्र वगैरह से पहले खेती होती थी, उससे लोग जो बीमारियों से बच करके रहते थे। आज हमारे हर जगह पे केमिकल का इस्तेमाल होता है, चाहे सार खाद ले लीजिए, चाहे पन्नी पैकेजिंग सामान वगैरह ले लीजिए। आज देखिएगा, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के, उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 10-15 साल में पूरे भारत में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे कैंसर की बीमारी नहीं पहुंचेगी। तो आप बताइए कैसे कैंसर की बीमारी पहुंच सकती है? एक ही उपाय है। हमारे घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एलोपैथ का जो कैप्सूल होता है वो कैप्सूल नहीं लिया होगा। क्योंकि एलोपैथ के कैप्सूल के ऊपर जो परत होता है ना, वो प्लास्टिक का होता है, जो आपके डायरेक्ट जाकर के लीवर में जाके चिपक जाता है और प्लास्टिक से ही कैंसर की बीमारी होती है। और आज हम प्लास्टिक पैकेजिंग सामान खाते हैं जिससे हमको कैंसर की बीमारी होने का चांसेस है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो प्लास्टिक पैकेजिंग सामान से बचा हुआ है, कैप्सूल से बचा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर जिस तरीके से इलाज करते हैं, लोगों को जिंदगी देते हैं। और ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पेशेंट जो है पूरा, आप एक बार कैमरामैन दिखा सकते हैं, यहाँ से लेकर के वहां तक। और आज ये बारिश का मौसम है, आप लोग देख रहे हैं बारिश का मौसम है, इसलिए आज बहुत कम पेशेंट है। नहीं तो रोज जो है ना आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगा। और बहुत दूर दूर से, कहाँ से आते हैं पेशेंट? यहाँ लगभग जो है रौटा बगल में 15-20 किलोमीटर है, रौटा है, किशनगंज है, इस्लामपुर है, भागलपुर है, ये सब जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, नाम सुन करके आते हैं। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पिछले 20-25 सालों में इतना तो है कि पैसा तो नहीं कमाया है, लेकिन इज्जत कमाई है हम लोगों ने। और उस इज्जत का ही नतीजा है कि लोग हमारे पास आते हैं और यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारियां लेकर के जाते हैं। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आप करते हैं? जी बिल्कुल, ईश्वर का कृपा है कि सभी बीमारी का इलाज होता है। यहाँ पे हम शुगर का इलाज करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास चाहे कितनों भी बड़ी, जिस बीमारी का आप एलोपैथिक में इलाज करने के लिए जाएंगे तो कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख टका खर्चा होता है। हम लोग वहाँ लाख में नहीं, आप सोच रहे होंगे कि कम से कम 1000 रुपए लेते होंगे, 1000 रुपए भी हम लोग नहीं लेते हैं। मात्र 300 रुपए में हम लोग सभी बीमारी का इलाज करते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। आप अगर कैंसर की भी बीमारी लेकर के आते हैं तो हम 300 रुपए में इलाज करेंगे। पथरी की बीमारी है तो 300 रुपए में, पूरे 100% गारंटी के साथ। आपका पथरी 7 दिन के बाद जो ना, कहीं भी पथरी हो, चाहे आपका पेशाब के रास्ते में हो, पित्त के थैली में हो, कहीं भी हो, पेट में हो,
मात्र जो है 7 दिन की दवाई से पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। पथरी का है, गैस्ट्रिक का है, लीवर का है, हार्ट डिसीज का है, पाइल्स का है, पैरालिसिस का है, बुखार का है, टाइफाइड का है, डेंगू का है, मलेरिया का है, कालाजार का है, और आंख में जैसे जिसका दिखाई कम देता है उसके लिए भी है, कान में बहरापन हो गया है, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर अगर ऑपरेशन के लिए भी लिख दिया है तो भी हम लोग दवाई से ठीक करते हैं। और मात्र किसी भी बीमारी का सिर्फ 300 रुपये लेते हैं, इससे ज्यादा हम लोग का कोई चार्ज नहीं, वो भी दवाई का हम अपना कुछ भी चार्ज नहीं लेते हैं। आप हकीम जी, पहले आपके पिताजी ने चलाया, अब आप चला रहे हैं, आप कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? ये लगभग मेरा 11 बरस हो गया है, 10-11 बरस हो गया है। इससे पहले मेरा दुकान जो है सलाम चौक करके यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ पे था, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे है। 10-11 वर्षों से सब लोगों की दुआएं साथ में है, आप लोग सब लोगों की दुआएं हैं, और लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन बीमारी लेके तो आते हैं, लेकिन दोबारा जो है ना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जिस बीमारी का इलाज करते हैं, आयुर्वेद के बारे में आप लोग भी जानते होंगे अच्छे से कि आयुर्वेदिक में किसी भी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इससे दूसरी बीमारी होने का कोई चांसेस भी नहीं होता है। और जो पेशेंट मेरे पास एक बार आ जाता है, दवाई ले लेता है, बहुत मुश्किल ही ऐसा होगा जो पेशेंट कहेगा कि मेरी दवाई आपकी दवाई से ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे कितने दिनों का लकवा मारा हुआ, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, कितने दिनों का लकवा मारा हुआ, कितने वर्षों तक का आप लोग? देखिए, एक बार पैरालिसिस की जो बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है कि वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। कहने के लिए हम आपको कह सकते हैं, लेकिन झूठी बात बोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम पेशेंट को छू करके नहीं देखेंगे, उसका नस वगैरह जब तक नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे 4 साल 5 साल का भी जिसका लकवा है वो भी इंशाल्लाह ठीक हुआ है हमारे पास में। गठिया? हाँ, गठिया का तो चाहे कितना भी पुराना ले लीजिए, मात्र 3 महीने का दवाई हम देंगे, और 300 रुपया महीने का, 1 महीने का 300 रुपया, 3 महीने की दवाई में गठिया चाहे कितनों भी साल पुराना हो, उठने बैठने के लिए नहीं बनता है, यहाँ से पूरी तरह से वो ठीक होकर के जाएगा 3 महीने के अंदर में। अगर वो 3 महीने के अंदर में ठीक नहीं होता है तो हम जो 900 रुपया 3 महीने का लेंगे वो हम वापस कर देंगे उनको। रोज कितने मरीजों को देखते हैं? लगभग यहाँ ऐसे गिनती तो नहीं है, लेकिन फिर भी 30-40 पेशेंट आ जाता है रोज का, 30-40-20 इस तरह का हो जाता है। अलावा दूसरे जिलों से भी? जी, दूसरे जिलों से भी आते हैं। यहाँ पे भी बंगाल से लोग आए हुए हैं, और अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ से 15-20 किलो 25 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग आए हुए हैं दवाई लेने के लिए। तो आखिर कुछ ना कुछ तो है जिस वजह से। दवाई से कितने mm का पथरी तक आप लोग गला देते हैं? हम लोग 16 mm तक का पथरी जो है पूरी तरह से आपका 32-33 दिन में गिलाते हैं। 3 प्रोसेस होता है यहाँ पे। अगर 10 mm से कम है तो मात्र 17-18 दिन में हो जाता है, और 10 से लेकर के 12 mm 13 mm तक है तो उसका 21 दिन लगता है। 13 mm के ऊपर अगर 17 mm तक है तो वो 30-32 दिन में, 35 दिन में। आइए, यहाँ पे कुछ मरीजों से हम बात करते हैं जो आपके दवा से ठीक हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम फिरोज है। आप यहाँ पे इलाज करवाए हैं? जी, इलाज किस चीज का इलाज करवाए? ये शुगर का इलाज करवाए हैं। कैसा है अभी? ये बढ़िया है अभी। शुगर तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है, लेकिन मेंटेन है। हाँ, मेंटेन है, अभी शांति है सर। हम रोहटा से आए हैं। कितना दिन दवा खा रहे हैं? कितना दिनों से? ये 15-20 दिन से दवा खा रहे हैं। 15-20 दिन से मतलब आराम पता। हकीम जी दवा करते हैं कि मात्र 300 रुपए में हम इलाज करते हैं, क्या सही है? 300 रुपये में लिया है हमसे, 300 रुपये में इलाज किया है। अब फिर वो उसको बताने के लिए आए हैं, मतलब ऐसी बात है, आराम हुआ है, इसके वजह आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? खुशनमा। क्या बीमारी है आपको? हड्डी में दर्द है। हड्डी में दर्द हो गया? अच्छा, कैसा है? कब से दवा खा रहे हैं? 2 महीना से ठीक हो गया हूँ मैं, हल्का हल्का ठीक हो गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? गठिया बाती का। गठिया है? कब से है ये बीमारी? ये बहुत दिन से है, लेकिन मगर यहाँ दवा खाएं तो। दवा कितना दिनों से ले रहे हैं? 1 महीना हो गया है। कैसा है अभी दर्द? अभी कम है। चल पाते हैं अब? स्वस्थ हैं? सही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुस्ना है। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली से? हाँ। अच्छा, दिल्ली से यहाँ इलाज करवाने आए हो? हाँ। क्या बीमारी है? मेरे पेट में दर्द है बहुत। पेट में दर्द है? कैसा है अब? अब ठीक है, मतलब ये दवाई ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले कहाँ दिखवाए? यहाँ पे दिखाई तो आराम नहीं हुआ था। आराम नहीं हुआ था? नहीं, उधर दिखाई तो आराम नहीं हुआ था, यहाँ पे आया आराम, मतलब आराम है। कितने दिन से दवा खा रहे हैं? अभी खा रहे मतलब 3-4 दिन मतलब हो गया, मतलब आराम। 3-4 दिन में ही आराम हो गया है? नहीं, मतलब थोड़ा आराम हो गया। आराम है। तो कितना दिन दवा खाने बोले हैं हकीम जी? नहीं, ऐसे मतलब वो उन्होंने बोला था दवाई खाते रहोगे तो ठीक होगा। तो अभी आपने सुना, यहाँ पे बहुत सारे मरीज हैं। आज हकीम जी का कहना था कि आज बरसात का मौसम है, पानी वर्षा हो जाने के कारण लोग नहीं आ पाए, वरना डेली यहाँ अच्छी खासी संख्या में मरीज आते हैं जिनका निराकरण किया जाता है दवा देकर।
ऐसा दवा जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मात्र 300 रुपये में महीने की दवा आती है और 2-3 मंथ खाने के बाद बहुत सारी बीमारियां जैसे गठिया हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये सब का 3 मंथ में ही ये ठीक कर देते हैं। आगे क्या है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।